हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योगेश वशिष्ठ। आज हम डिस्कस करेंगे पिछली वीडियो का लेफ्ट किया हुआ जो हमारा पोर्शन था डीआई के बाद दिसंबर 2022 शिफ्ट के क्वेश्चंस को। इसमें उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। स्वयं प्रभा से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। और बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एसडीजी एमडीजी के बारे में भी आप अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि उसके ऊपर भी हर बार क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कम्युनिकेशन काफ़ी इजी टॉपिक है, ये आप कर सकते हैं। ये है हमारा मैथमेटिकल पोर्शन का सबसे पहले क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन ईयर 2020 वाज 65,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 45,000। तो उसके पास सेविंग हो गई 20 के। इन द ईयर 2021 हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 15%। तो अगर हमें 65 का 15% निकालना है, 15 निकालना है तो हम इसको 15/100 0 0 7 9,750 ये इंक्रीज़ हो गई। और इसको हम ऐड करेंगे तो 65 + 10,000 75 में से 250 अगर माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 74,750। ये हो गई इसकी न्यू इनकम। अब हमको बोलता है एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर बाय 7%। उसका एक्सपेंडिचर है वो 7% इंक्रीज़ हो गया था। तो इसके लिए हम डायरेक्ट भी यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो 45,000 का 10% होगा, 10% होगा, वो होगा 4,500। और 100% होगा इसका, अगर हम 1% निकालें 1% होगा 450। और 7 की इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 7% आ जाएगा। इसमें डेसिमल लगाते रहना है। 10% के लिए एक डेसिमल आगे लगेगा, 1% के लिए 2 डेसिमल आगे। इसमें 2 डेसिमल आगे लगा के हमारा 1% आ गया 450। और 7 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0। 35 का 5 3 28 और 3 31,50 रुपये हमारे इंक्रीज़ हुई है। 43 और 3 48,150। ये हमारा न्यू एक्सपेंडिचर हो गया। व्हाट इज़ दी परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। सेविंग पहले थी 20 के, अब हो गई उसकी 0 0 6। यहाँ पे बच गया 14 14 में 8 के 6 में से 26,600, यानी कि 6,600 का इंक्रीज हुआ है। ये हुआ है 20,000 पे। अब हम इसकी परसेंटेज निकाल देते हैं। ये कैंसिल और ये कैंसिल, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 33%, यानी कि ऑप्शन 1। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। 5/9 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ सेकेंड नंबर। 5/9 ऑफ ए नंबर 25% ऑफ अदर नंबर। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1/4 of the third number. The value of third number is 2960. How much is the 30% of first number? अब हमें इसका जो यहाँ पे x y मान लेते हैं हम इनको, और इसको मान लेते हैं z। इसकी हमें वैल्यू दे दी है z की, और हमें इसकी x का 30% निकालना है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसको ऐसे ही करें अलग अलग से निकाल के, और एक सिंगल टर्म में भी कर सकते हैं। पहले हम इसको ऐसे ही करके देखते हैं। 4 से इसको काटा हमने, 28 1 16 4 0 740। और ये जो है हमारा इसमें दिया हुआ है सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ थर्ड नंबर।
तो ये हमारा सेकंड नंबर आ गया y आ गया हमारे पास 740। और इसका रिलेशन अब फर्स्ट नंबर के साथ ये बताता है 5/9 ऑफ x इज इक्वल टू 25% यानी 25/100, और हम इसको कह सकते हैं 1/4। y हमारे पास आ गया 740। अब हम इसको कैंसिल करते हैं 2 से, ये आ गया 2 3 6 1 14 0 370, और 2 से फिर इसको कैंसिल किया 1, ये 17 8 16 5, ये आ गया हमारे पास 5/9x इज इक्वल टू 185। अब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे या इसी तरफ से इसको काट देते हैं। 5 3 15 3 5 3 35, x इज इक्वल टू 37 इंटू में 9, 9 से 63 6, 27 और 6 333, ये आ गया हमारा x। और अब हमें इसका निकालना है 30%। 10% होगा इसका 33.3%, और 30 होगा इसकी मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं 33.3 की 3 से, यानी कि 99.9%, ऑप्शन 2। अब हम इसको अगर एक लाइन में करना चाहें तो उसमें कैसे कर सकते हैं इसको, उसके लिए ये हम रब कर देते हैं और इसको अब हम करते हैं लास्ट से शुरू करते हैं। हमें निकालना है x का 30%, तो उसके लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर दे देंगे लास्ट में। हमारे पास 1/4 जो दिया हुआ है ये है 2960 का, ये इक्विवेलेंट है b के पार्ट के, और इसका फिर 1/4 यानी कि 25% है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और ये है हमारा 5/9 का था। 5/9 को अगर हम उल्टा लिखेंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5/9, और हमें इसका निकालना है 30%, तो 30/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा तो इसके बारे में आपको दोबारा से बता देता हूँ मैं। इसने हमें दिया हुआ था 5/9 ऑफ x इज इक्वल टू 1/4 या 25% ऑफ y, और y हमारे पास था ये y था 1/4 ऑफ z, यानी कि 2960। हमने इसमें क्या किया है 2960 को 4 से डिवाइड करके ये हमारा y आ गया, और y का जो 25% था यानी कि 1/4 ये हो गया हमारा x के इक्वल, और ये था x के कितने 5/9 के इक्वल। अगर हम इस x के 5/9 को इस तरफ से उस तरफ लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 9/5, और फिर हमें इसका निकालना था 30%, तो 30/100। ये सारा हमारा सिंगल लाइन में आ गया। अब हम इसको कट करके आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, वो हमारा 99.9 ही आएगा। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज रिटायरमेंट ग्रेजुटी एट 6% सिंपल इंटरेस्ट, 1/4 ऑफ हिज ग्रेजुटी एट 7% एंड रेस्ट एट 8% simple interest. If his annual return on these investment is 7012.5, find the total amount of gratuity invested by the man. अब हमें इसमें निकालना है उसकी जो फाइनल जो ग्रेचुटी अमाउंट थी वो, तो इसमें हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं या फिर कन्वेंशनल मेथड से निकाल सकते हैं। इसमें हम निकालते हैं पहले जो रेस्ट पार्ट है उसका कितना है। 1/4 ये था और 1/3 ये था, इनको ऐड करेंगे 1/3 प्लस 1/4, ये आ गया हमारा 12, 4 प्लस में 3 यानी कि 7/12, ये इन दोनों को मिला के था। और रेस्ट अगर निकालते हैं हम तो 1 में से माइनस कर देंगे इसको, 1 - 7/12, इनका एलसीएम 12, 1 से इसको किया 12, तो 12 - 1 से 7 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारा 7, 5/12। तो ये हमारा जो रेस्ट वाला पोर्शन है जो 8% पे उसने दिया है, ये है वो। अब हमारे पास हर एक पोर्शन आ गया, हम इसको निकाल लेते हैं। तो हम 1/ जो हमारा ये थर्ड हिस्सा है, इसको अगर हम 12 के रेंज में कंपैरिजन करें हमारे पास अब
तीनों हिस्से आ गए 1/3, 1/4 एंड 5/12। ये हमारे पास 3 कंपोनेंट आ चुके हैं इसके। और अगर हम 12 को ही कंप्लीट मानते हैं तो 12 के कंपैरिजन में या तो हम इनकी यहीं पे मल्टीप्लाई करते थे। ये आया था हमारा जो 4 और 3, ये हो गया हमारा 4 यूनिट, और 1/4 हो गया हमारा 3 यूनिट, और ये हो गया हमारा 5 यूनिट। ये है हमारे 12 यूनिट में से अगर हम इनका कलेक्टिव एलसीएम लेते हैं तो 12 यूनिट हो गई हमारी टोटल ग्रेच्युटी अमाउंट, और उसमें से 4 यूनिट हो गया 1/3 पार्ट, 3 यूनिट हो गया 1/4 पार्ट, और 5 यूनिट रेस्ट वाला पार्ट। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जो हमारा 4 यूनिट है वो हमने दी हुई है 6% पे, यानी 6/100 प्लस में। फिर हमने जो 3 यूनिट है वो दी हुई है 7% पे, 7/100। और जो हमने रेस्ट दी हुई है 5 यूनिट वो दी हुई है 8% पे, और इनका सम है जो हमारा वो है 7012.5। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो इसको अगर हमने ये ले लिया 100, 24 यूनिट प्लस में 21 यूनिट प्लस में 40 यूनिट इज इक्वल टू 7012.5। और इन सभी को ऐड करते हैं हम तो 40 + 20 60, 61, 61 4 65, 65 और 20 85 यूनिट अपॉन में 100 इज इक्वल टू 7012.5। 100 इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 85 यूनिट इज इक्वल टू 701250। और 1 यूनिट का अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो 70125 डिवाइड बाय 85। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आएगा 17 × 5 = 85, 17 से इसको किया 1700 के 68, तो 21, 17 एकम 17, 4 42, 17 दूनी 34, 34 और 6 8 85, 17 × 5 = 85, 0 5 से फिर इसको कैंसिल किया, 5 × 8 = 40, 1 12, 5 दूनी 10 तो 25, 5 × 5 = 25, 0 8250। ये आ गई हमारे पास 1 यूनिट। और हमें निकालना है टोटल, हमारी ग्रेच्युटी थी 12 यूनिट की। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, 12 0 0, 12 × 5 = 60 की 0 6, 12 दूनी 24 6 30, 3 12 8 72 और 3 12 8 96, 96 और 3 99, 99,000। ये हो गया हमारा ऑप्शन 2। और हम इसको ऑप्शन से डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं। जो 1/3 पोर्शन है, सबसे पहले हम इनमें से किसी को भी उठा ले के देख लेते हैं। मान लीजिए हम 89 उठाते हैं, ये 1/3 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता, हम इसको और समझ के छोड़ देते हैं। इनमें से यही सबसे परफेक्ट उठ रहा है तो इसको हम उठा लेते हैं। 99,000 का 1/3 हिस्सा अगर हम करते हैं तो होगा हमारे पास 33,000। 33,000 पे 6% है तो 0 से 2 0 गई। ये हो गया हमारे पास 600, 6 18 कट का ऐसे लगे, 6 18 1980 यहाँ पे हो गया। और फिर इसके बाद बोलता है 1/4, 1/4 होगा 99 को अगर हम 1/4 से करते हैं, 4 दूनी 8, 1 19, 4 चौके 16, 3 30, 4 से 28, 2 20, 4 पंजे 20, 24 750, 24 750 पे फिर हमें 7%, 1 0 से 1 0 गई। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते, 7 पंजे 35 का 5 का ऐसे लगे, 3 7 49, 3 52, 52, 5 7 का 28, 5 33, 3 7 दूनी 14 और 3 17 और एक ये 10 का पॉइंट लग गया, 1732.5। और जो हमारे पास अब रेस्ट बचता है उसका निकालेंगे हम 99,000 में से माइनस कर देंगे 33
ये है बच गया हमारे पास 66,000 और 66,000 में से हम माइनस करेंगे 24,750। ये आ गया हमारे पास 251, 41,250। 41,250 पे फिर हम लास्ट में दी हुई में 8% ये निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से ये गया 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यहाँ पे बच गया 1 12, 5 दूनी 10, 2 पंजे 25, 2 से ये गया 4, 4 से फिर इसकी मल्टीप्लाई 20 0 2, 8 2 10 1, 4 अट्ठे 32 और 1 3300। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम वो फर्स्ट और सेकंड की, 1980 प्लस में 1732.5, 0.5 2 8 और 3 11, 1 9 और 1 10 और 3 13 और 7 0 2 3 और 2 5 और 2 7, 7,012.5 और यही हमें निकालनी थी। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, इसमें हमें दिया हुआ है CHEATER cheater is coded as EJG, ये है CVGT। तो इसमें हमें ये दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन में, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हमें निकालना किसका है, प्रीचर का, PREACHER। यहाँ पे C का हमारा 3 होता है, E का 5, H का हमारा होता है 8 और J का होता है हमारा 10, E का होता है हमारा 5, ये होता है 7 1 3, T का T20 से इसका हो गया हमारा 20, ये 22 5, G का 7, R का होता है हमारा T का 20, R का 18। यहाँ पे ये +2 की सीक्वेंस फॉलो हो रही है, तो हमें +2 की ही सीक्वेंस इसमें प्रीचर में लगानी है। +2 P में हम अगर 2 जोड़ते हैं, PQR ST, E का हमारे पास G, A का हमारे पास C का हमारे पास C का गया हुआ हमारे पास E, H का J और E का होगा हमारे पास G और R का होगा हमारे पास T, RTGC EJGT, RTGC EJGT, ये हो गया हमारा ऑप्शन 1। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा सीरीज से रिलेटेड, इसमें पूछा हुआ हमसे 7 10 19 46 127 इनमें डिफरेंस। तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर डिफरेंस है 9 का, 19 और 46 में डिफरेंस है 26 और 27 का, 46 और 127 में डिफरेंस है 46 4 50, 54 और 27 81 का। इनमें फॉलो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, हमें सिंपली दिख रहा है 3 की 9 से 9 की, फिर 3 से 27 की, फिर 3 से, तो अभी नेक्स्ट होगी 81 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 4 3 और इसको हम ऐड कर देते हैं 1 2 7 में, 0 7 3 370 ऑप्शन 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई थिंक हम मैथमेटिकल पोर्शन के सभी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ये लॉजिकल इंटरफ्रेंस वाले क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको भी आप कर लीजिए, ये काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद ये इससे हर बार एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, फायर स्मोक हिल टाइप, इस तरह से ये क्वेश्चन न्याय वाला, इसको भी ज़रूर कर लेना इन्फ्रेंस का। ये काफ़ी नया क्वेश्चन है, ये अभी पिछले 2 या 3 साल 2 साल से ट्रेंडिंग में है, और नेक्स्ट टाइम भी ये दिसंबर में 2023 में आए या फिर नेक्स्ट आए, ये आप ज़रूर कर लें। ये न्यूमेरिकल है MS ऑफिस पे,
ये आप ज़रूर से ज़रूर करके जाएं, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा इस पे। इसके बाद हमारा MP3 फाइल से, इनसे भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग। SDG MDG ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके आप नंबर ही याद रख लें किस पे कौन सा किस पे कौन सा है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन दोनों टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर करके जाएं। That's all for this video. Thanks for watching.